साइलेंट और शांत रहना भी सीखो। अगर आप सही समय पर साइलेंट होना सीख गए तो यकीन करो लोग आपके बारे में ही सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंड्स, आप किसी के साथ काम करते हो, कोई बिजनेस पार्टनर है या आसपास जो भी आपके ग्रुप्स बने हैं, आसपास के जितने भी आपके लोग हैं जो आपके साथ आपके लाइफ में इन्वॉल्व है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि उनके सामने कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। जब बड़े लोग बात करते हैं जो एज में आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, अगर उनके बीच में आप अपनी एडवाइस दोगे तो आपकी बात सही ज़रूर हो सकती है, लेकिन वहाँ पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के आगे आपकी बातें उन्हें बकवास ही लगेगी। इसीलिए कब क्या बोलना है, कब कहाँ पर क्या बोलना है, ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ कहाँ पर क्या नहीं बोलना है ये भी समझो। कई बार क्या होता है ना, जब फ्रेंड्स के बीच में हम होते हैं, सब बात कर रहे हैं, सब अपनी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन रख रहे हैं, हमारे मन में एक तो डर होता है, हम उस सिचुएशन में कुछ बोल ही नहीं पाते। हमारे मन में वो भी डर होता है कि हम उन्हें कुछ बोल नहीं पाएंगे, हमारी बात रख नहीं सकते। तो ये डर गलत है। वहाँ पर आपको साइलेंट नहीं होना चाहिए, अपनी बातें लोगों के सामने रखना भी सीखो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बातें लोगों के सामने नहीं रखना जानते तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो, वरना लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। चाहे आप फ्रेंडशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में, आप अपनी बातें रखोगे तब ही पार्टनर या फिर आपका दोस्त आपकी बात सुनेगा। लेकिन अगर आपके मन में डर है, आप उस डर के वजह से अपनी बात नहीं रख पाते, आपके मन में डर है कि कहीं मेरी बातें उनको बुरी ना लग जाए, कहीं वो इंसान मुझे छोड़कर ना चले जाए, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो इस डर के वजह से कभी भी आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। इसलिए धीरे धीरे अपनी बातें लोगों के सामने रखना भी सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ही आप जाकर डायरेक्टली फ्रेंड से डिस्कस कर लो, डायरेक्टली अपनी बात किसी के सामने रख लो। धीरे धीरे लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। ये तो मैंने आपको बोल दिया है कि कहाँ पर बोलना है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर आपको नहीं बोलना है। बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होता है, जब किसी के साथ आपकी फाइट होती है, उस सिचुएशन में ज़रूरत से ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन मत करो। हम ये गलती कई बार करते हैं कि आगे वाला इंसान हमें ब्लेम करता है लड़ाई झगड़े में और हम उनको ब्लेम करते हैं, वो हमें गलत बोलते हैं और हम उनको गलत बोलते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बात आपकी ना सुने, कोई फाइट कर रहा है, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कोई आपके एडवाइस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए, वहाँ पर आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। जैसे मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो और आप पार्टनर के सामने कोई बात रख रहे हो, पार्टनर को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा कॉल्स करके समझाने लगते हो कि प्लीज़ मेरी बात समझ जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ, तब इससे आपकी वैल्यू ही कम होगी। तब वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको शांत हो जाना चाहिए। जब आगे वाला इंसान आपकी बात ना सुने, उस सिचुएशन में उन्हें मत समझाओ। ये सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल, स्टूपिड और बेवकूफ़ लोगों के सामने खुद को प्रूफ मत करो। कई बार हम यही गलती करते हैं कि जो भी बेवकूफ़ लोग होते हैं, जिनका माइंड सेट ही ख़राब है, जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत ही बोलते हैं, जो हमेशा दूसरों को ब्लेम ही करते हैं, हमेशा निगेटिविटी ही फैलाते हैं, उस सिचुएशन में उनके सामने खुद को प्रूफ मत करो कि आप कितने अच्छे हो, आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, आप गलत नहीं सोचते हो, आप गलत नहीं बोलते हो। खुद को प्रूफ करके उनके सामने कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं आपके लाइफ में आया, 2-4 दिन हो गए, हमारी दोस्ती हो गई। अब मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ कि आप कितने बेवकूफ़ हो, कितने पागल हो, आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे करते हो, सारी निगेटिविटी आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप कैसे हो। दूसरी बात, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो, तो मेरी बातों का आपको उतना बुरा नहीं लगना चाहिए। आई नो हम इंसान हैं, हमें बातों का बुरा लगता है, लेकिन उस पर आपको ओवर रिएक्ट या बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ और वहाँ पे आप खुद को सही साबित कर रहे हो कि नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ या फिर बहुत अच्छी लड़की हूँ, वहाँ पर आप खुद को प्रूफ कर रहे हो, फिर आप फंस जाओगे।
फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाओगे, क्योंकि जितना आप खुद को करेक्ट करोगे उतना ही मैं आपको ब्लेम करते रहूँगा। यानी कि अगर आप बेवकूफ़ इंसान के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बेवकूफ़ इंसान आपको और ज़्यादा गलत बोलेगा। इसलिए जो भी आपके लाइफ में दोस्त है या आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमेशा आपको बुरा ही बोलते हैं, तो उनके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाना सीख जाओ। वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ रहेंगे, यही अपने माइंड को समझाओ। उनकी बातों का बुरा मत मानो, लेकिन अगर वो सही तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, अगर बातों ही बातों में वो आपको हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, तो वो सच्चाई आपको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। हमेशा आप इस बात को समझो कि कोई आपको गलत बोल रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप गलत हो। तो अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान सही बोल रहा है तो अपने आप में बदलाव लाओ। लेकिन अगर उस इंसान का बिहेवियर ही वैसा है कि वो हमेशा अच्छे से बात कर ही नहीं सकता, तो फिर उस इंसान को इग्नोर करने पे ही ध्यान दो। उस इंसान के सामने शांत रहना, साइलेंट रहना सीखो। तीसरी बात, किसी भी पर्सन को चेस मत करो। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम किसी को भी चेस करने लग जाते हैं, किसी के भी पीछे भागने लगते हैं, और इससे हमारी वैल्यू, इससे हमारी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को चेस कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के पीछे भाग रहे हो, अपनी बातें उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो चाहे आप अपने लाइफ में कितनी ही वैल्यूएबल पर्सन क्यों ना हो, आप उन्हें चेस कर रहे हो, इस वजह से आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आप नए नए रिलेशनशिप में आए, या फिर नए नए दोस्तों का ग्रुप आपका बना है, तब वहाँ पे ना हमारी बहुत इच्छा होती है उनसे बात करने की, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। इसलिए हमने सुबह भी उन्हें मैसेज कर दिया, दोपहर में भी उन्हें मैसेज कर दिया, शाम को भी उन्हें मैसेज कर दिया। हम कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे ना बोर होने लगते हैं। धीरे धीरे आपसे बात करने की वो इच्छा नहीं रहती है, वो उतना टाइम नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा चेस किया, आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। हमें लगता है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कोई दूसरा उनसे बात करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो 1 महीने के पहले उनके लाइफ में लोग नहीं थे। लोग उनके लाइफ में तब भी थे। अब जितने वैल्यूएबल रहोगे ना, उतने ही लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, उतने ही लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। इसीलिए आप हमेशा लोगों को चेस मत करो, कम टाइम उनके साथ स्पेंड करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करो, बेटर फील करवाओ, बेटर फील करो, हैप्पी रहो। लेकिन हमेशा ही अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। सुबह अच्छे से बात हो गई तो सारा दिन बात नहीं भी होती है, या एक दिन बात नहीं भी होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात को भी समझो। इसीलिए याद रखना, कभी भी किसी को चेस नहीं करना है। चौथी और सबसे आखिरी बात, सुनना भी सीखो। यही गलती करते हैं हम। हमारी ज़िंदगी की बातें हमें लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को एडवाइस देने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी की लाइफ की प्रॉब्लम सुनने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसीलिए आगे वाले को सुनना भी सीखो। एक बात आप समझना, अगर आपने आगे वाले इंसान को सुनना समझना सीख लिया, तो वो बार बार आपके पास आएगा आपसे बात करने के लिए। इसलिए आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनो। अगर आप चाहते हो कि वो भी आपसे अटैच रहे, आपकी वैल्यू करे, तो उनकी प्रॉब्लम को सुनो, उनके लाइफ की बातों को सुनो, क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैठकर सारा दिन उनके लाइफ की प्रॉब्लम को ही सुनते रहो, लेकिन आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना होगा। जितने अच्छे से आप आगे वाले इंसान की प्रॉब्लम को सुनोगे, उनके लाइफ की स्टोरी को समझोगे, उतनी ही बातें वो आपके साथ शेयर करना पसंद करेंगे, उतनी ही बातें वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जितनी बातें वो आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी अटैचमेंट का लेवल, उनके कंफर्ट जोन का लेवल उतना ही बढ़ेगा, उतना ही टाइम वो आपके साथ स्पेंड करना पसंद करेंगे। इसलिए जब भी कोई अपने लाइफ की प्रॉब्लम बताए, ध्यान से उन्हें बिना एडवाइस दिए, उन्हें बिना सपोर्ट किए सुनो पहले उनकी प्रॉब्लम। क्योंकि जितनी आप उनकी प्रॉब्लम सुनोगे ना, वैसे ही वो रिलैक्स हो जाएंगे और आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसलिए सुनने पे भी ध्यान दो, हमेशा बोलना मत सीखो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नया चैनल है तो ग्रो करने में आपकी ज़रूर हेल्प लगेगी।